हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के लिए कक्षा 9 के लेसन प्लान की, जिसका शीर्षक है द्विघात बहुपद का गुणनखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद संस्था का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा द्विघात बहुपद का गुणनखंड। सामान्य उद्देश्य पूर्वत हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य होते हैं कि छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना। तीसरा है छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना। चौथा है छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना। और पांचवा है कि छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद हम उसको पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में है कि छात्र द्विघात समीकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में है कि छात्रों में द्विघात समीकरण को पहचानने की समझ विकसित हो सकेगी। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। बच्चे द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करने में ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा है कौशलात्मक। छात्र द्विघात समीकरणों को गुणनखंड में तोड़ने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो लपेट श्यामपट्ट पर अंकित उदाहरण, कक्षा कार्य एवं गृह कार्य प्रश्न, शिक्षण विधि, तो उदाहरण विधि और स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करेंगे हम। सामान्यतः हम गणित में आगमन निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उदाहरण विधि और स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान है में विद्यार्थियों को चर, अचर, बहुपद और समीकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त है। अब देखते हैं प्रस्तावना में पहला प्रश्न है कि चर राशियों और अचर राशियों के गुणनफल के योग से क्या बनता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि समीकरण बनता है। यहाँ पर आप पूरा उत्तर लिखें कि चर राशियों और अचर राशियों के गुणनफल के योग से समीकरण बनता है। दूसरा प्रश्न है कि एक घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे रैखिक समीकरण। दो घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आखिरी प्रश्न है कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। और यहीं से हमारा उद्देश्य कथन प्राप्त हो जाएगा कि छात्रों, आज हम द्विघात समीकरण तथा द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं प्रस्तुतिकरण। इसी तरह के 4 ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। प्रश्न है कि जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 हो, कैसा समीकरण होता है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि रैखिक समीकरण होता है। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे कि जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो, वह कैसा समीकरण होता है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि वह द्विघात समीकरण होता है। तीसरा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल कैसे प्राप्त करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि छात्र निरंतर रहते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण देंगे कि जब 2 या 2 से अधिक बहुपद व्यंजकों का परस्पर गुणा करते हैं तो परिणामी बहुपद व्यंजक गुणन कहलाता है। फिर लिखेंगे कि जो बहुपद परस्पर गुणा किए जाते हैं गुणनखंड कहलाते हैं, जैसे कि ब्रैकेट में x+1 गुणे x+2, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे द्विघात समीकरण का गुणनखंड। तो प्रश्न है कि समीकरण ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0 का रूप का बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र निरंतर रहते हैं। स्पष्टीकरण देंगे कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड की 2 विधियां हैं। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पहली विधि है बहुपद के गुणनखंड और दूसरा है मध्य पद को तोड़कर। तो ax² + bx + c का गुणनखंड यदि x + p और x + q होए तो क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में x² + b/a x + c/a, यानी कि a यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x + p और x + q बराबर x² + b/a x + c/a बराबर x² + px + qx + pq। तो बराबर नीचे लिखेंगे x² + b/a x + c/a बराबर x² + p + qx + pq। तो तुलना करेंगे तो b/a बराबर p + q आ जाएगा और c/a बराबर pq आ जाएगा। तो p + q बराबर b/a, तो AP + QA बराबर b समीकरण 1 बन जाएगा और PQ बराबर c/a। तो PA गुणे QA बराबर हो जाएगा ACA बन जाएगा समीकरण संख्या 2। अतः ये सब छात्र अध्यापक क्रियाओं में ही लिखेंगे। अतः 2 संख्याएं PA और QA इस प्रकार ज्ञात करनी है कि योगफल B के बराबर हो, गुणनखंड AC के बराबर हो। फिर पहला पॉइंट है कि x² के गुणांक ब्रैकेट में यदि 1 हो तो भी को अचर से गुणा करते हैं, अर्थात a तथा c
का गुणा करके AC प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि अब AC के दो गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि इनका योगफल x के गुणांक के बराबर हो, अर्थात AC के दोनों गुणनखंडों का योगफल b के बराबर हो। उदाहरण में क्या लिखेंगे, 6x² + 5x - c की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करने पर तो a बराबर 6 आ जाएगा, b बराबर 5, c बराबर 6। तो p + q बराबर b बराबर 5 आ जाएगा। तो pq बराबर AC बराबर 6 गुणे -6 तो -36 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 9 - 5, ये तो 9 - 4 बराबर, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 6x² + 5x - 9 बराबर 6x² + 9x - 4। तो यहाँ नीचे लिखेंगे 3x ब्रैकेट में 2x + 3 माइनस में 2x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3 एक ब्रैकेट में और 3x - 2 दूसरे ब्रैकेट में। उदाहरण दूसरा लेंगे कि 2x² + 7x + 3, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से तुलना करेंगे, a बराबर 2, b बराबर 7, c बराबर 3, तो AC बराबर आ जाएगा 6। तो यहाँ भी नीचे आ जाएगा 2x + 1 और x + 3, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण लेंगे। तीसरा उदाहरण में क्या है, -5x² - x + 4, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5x² + x - 4। AC जो है तो AC आ जाएगा -20, 5 गुणे -4 बराबर 20, ये यहाँ -20 होगा। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये b आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे तो आ जाएगा x + 1 और फिर नीचे आ जाएगा 4 - 5x। इस प्रकार a और c का गुणा करते हैं और उनके गुणनखंड को योगफल b के बराबर लाते हैं। इसके बाद कच्चा कार्य देंगे, 2x² - 7x + 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए और दूसरा है 3x² - x - 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्नों को हल करने का निर्देश देते हुए कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। गृह कार्य में एक प्रश्न देंगे कि 5x² + 8x + 3 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।